जय जवान जय किसान। नमस्कार दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं राशिद और आप लोग देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल रियल मीडिया मार्केट। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आगरा में आलू का क्या भाव है, आगरा में कोल्ड स्टोरों की क्या पोजीशन है, कानपुर मंडी में आलू का क्या भाव है, कितनी आमदनी आ रही है और कानपुर देहात क्षेत्र के कोल्ड स्टोरों की स्थिति क्या है। वहीं फर्रुखाबाद में आलू का क्या भाव है, फर्रुखाबाद के कोल्ड स्टोरों की स्थिति क्या है, कन्नौज की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के आलू का भाव कानपुर मंडी से। कानपुर मंडी की अगर बात की जाए, कानपुर मंडी में इस समय आमदनी की अगर मैं बात करता हूं तो आमदनी करीबन 30 से 35 मोटर की हो रही है। अधिकतम जब होती होगी तो बड़ी मुश्किल से 40 मोटर की हो पा रही है। आज का ही नहीं बल्कि कई दिनों से आमदनी ना ही तो घट रही है, मतलब घट रही है लेकिन बढ़ने का कोई नामो निशान नहीं है। जहां पिछली वर्ष इस समय आमदनी कानपुर मंडी में 50, 60, 70 मोटर पार कर जाती थी, लेकिन इस बार आमदनी इस समय नहीं है और ना आगे बढ़ने की कोई उम्मीद है। कानपुर मंडी में अगर आलू के भाव की बात की जाएगी, कानपुर मंडी में आज आपका हाइब्रिड आलू जो है आपका 1300 से लेकर के 1400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खूब बिक्री हुआ, मतलब खूब। अब आ जाओ 2-4 लाटों पर, वो आपकी 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हुई है। कानपुर मंडी में पहले आलू की बिक्री मन के हिसाब से होती है, लेकिन अब जो है वहाँ पर क्विंटल के हिसाब से ही बिक्री होने लगी है। वहाँ के नियम रूल जो है थोड़ा चेंज कर दिए गए हैं साहब। और अगर वहीं हम लोग बात करते हैं आपका सुपर लाल गोल वाले की, तो लाल गोल वाला जो होता है कंचन सिंदूरी, उसकी स्टार्टिंग होती है 15 रुपये से लेकर के 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। मतलब 1500 में भी बिकेगा, 1600 में भी बिकेगा और अच्छा होगा तो 1700 रुपये क्विंटल के हिसाब से भी बिक्री हो जाएगा। अब बात आती है न्यू हाईलैंड की, तो न्यू हाईलैंड आलू आपका 1700 से लेकर के 1900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है आलू मंडी कानपुर में। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं आपका आगरा क्षेत्र की, पहले हम लोग कोल्ड स्टोर की जान लेते हैं थोड़ा, कानपुर देहात के जो भी कोल्ड स्टोरेज हैं उनकी। देखो कानपुर देहात क्षेत्र के जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं अभी वो 60% से ऊपर नहीं जा पाए हैं। एक बात में आप लोग समझ जाओ, कोई भी कानपुर देहात क्षेत्र का कोई नामी ग्रामी कोल्ड स्टोरेज है जिसके लिए कोल्ड स्टोरेज कम है और एरिया बहुत है, वो कोल्ड स्टोरेज जो है लगभग आपका 80-85% हो गया है। और जिसका रेपुटेशन खराब है और जिसके लिए एरिया भी कम है तो समझ जाइएगा वो आलू आपका 50% क्रॉस ही कर पाया है, मतलब 50-60% के आसपास ही भर पाया है। नामी ग्रामी कोल्ड स्टोरेज जो है 85% के आसपास हो गए हैं। कानपुर देहात क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कानपुर के आसपास की बात कर रहा हूँ। भाई नामी ग्रामी जो है उनकी भी बात कर रहे हैं। जो लोग इसमें कुछ कमेंट करेंगे, बोलेंगे भाई नहीं हाँ तो ये कोल्ड है वो फुल हो गया है, आपकी बात को मैं पहले से नोट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि हाँ फुल हो गया है, लेकिन ध्यान दो, आप खुद ही देख लो जाके, उसके जो भी कॉइलें होती है ना, कॉइल वाला कमरा होता है जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर लास्ट वाला मंजिल, वो किसी कोल्ड का इस साल नहीं भरा है क्योंकि इतना आलू ही नहीं आया था। इस बार जिनका 85% भर गया ना, 80% भर गया ना, वो अपने आप को फुल बता रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, आपका फुल भर गया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं आगरा क्षेत्र की, क्योंकि आगरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं आगरा क्षेत्र की स्थिति जानने के लिए कि आगरा क्षेत्र में क्या स्थिति है। देखो आगरा क्षेत्र की स्थिति क्या है, इस समय जो हवा भरी जा रही है वो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल गलत है। वहाँ पे अगर आप किसी से भी फ़ोन करके पूछोगे, किसी से भी जानकारी लोगे तो आपको सीधा सीधा बताया जाएगा भैया हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज 90% हो गए। अरे भैया ये 90% झूठ भी है, 90% झूठ बोल रहे हैं। 90% भरने की बात कर रहे हैं, 90% झूठ भी बोल रहे हैं साहब। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 90% जिन लोगों ने बताए हैं, एक्चुअली बात ये होता है कि कोल्ड स्टोरेज, मैंने आपको फिर बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ कि जो कोल्ड स्टोरेज 85 पार कर गए वो अपने आप को फुल बता रहे हैं। लेकिन आगरा की बात करें, पूरे में आगरा में
जो नामी गिरामी कोल्ड स्टोरेज है, जिनकी छवि अच्छी है, ढंग से लोन दिया है और जितना बार देना चाहिए उतना ले जाओ और कोई ब्याज नहीं, उनका कोल्ड स्टोरेज बड़ी मुश्किल से 85% प्लस हो पाया है, 90 के आसपास पहुंच गया है। बाद बाकी सभी कोल्ड स्टोरों की स्थिति करें तो भाई मान के चलिएगा आप 70 से 75% के आसपास हुए हैं। और आगे होने की कोई उम्मीद मत कर लेना, क्योंकि आगे आलू की खुदाई बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, इक्का दुक्का % बची हुई है, बाद बाकी कोई खुदाई भी नहीं बची है। ये आगरा क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। आगरा क्षेत्र से जितने भाई लोग देख रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या बाकी में भी खुदाई बची है। और जो मैं बता रहा हूं कि आगरा में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कोल्ड स्टोरों का रेशियो लगभग 70 से 75% के बीच में आएगा। फुल भर जाने की बात कह रहे हैं, जिनका भर गया उनका भर गया, जिनका नहीं भरा उनका क्या होगा। कोल्ड उन्हीं का भरा है जिनके लिए एरिया बहुत मिला है, जिन्होंने अच्छे से लोन दिया है, अच्छे से दावत खवाई है, अच्छे से किसानों की मतलब इस साल किसानों को भगवान समझा है उनका। और किसानों को भगवान आपने बहुत देर में समझ पाया है। किसान भगवान पहले से ही होते हैं, क्योंकि किसान कमाता है और दुनिया खाती है। तो चलिए, ये आगरा की बात हुई थी। आगरा में कोल्ड स्टोरों की अगर बात करेंगे तो हमारे हिसाब से 70-75% का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब हम लोग भाव पे बात कर लेते हैं। आगरा क्षेत्र में जो आलू का भाव है, देखो 700 से लेकर के 800 रुपये आमतौर पे आराम से अच्छे से सौदा हो रही है। वहीं अगर सुपर वीआईपी अच्छा आलू है तो 820-830 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से भी सौदा हो रही है आगरा क्षेत्र में। आगरा क्षेत्र से अच्छी बात तो ये है कि इस बार वहां पर खुदाई बहुत जल्दी निबट गई, कई दिनों के अंदर अंदर मतलब सीमा में ही समेट ली गई। दूसरी बात आपको बता देते हैं कि आगरा के कोल्ड स्टोरेज अप्रैल में खुल जाएंगे। अब वो कितनी अप्रैल को खुलते हैं वो अलग की बात है, लेकिन अप्रैल में आगरा के स्टोर खुल जाएंगे। मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही इक्का दुक्का कोल्ड स्टोरेज खुलने की खबर आपको मैं दे दूंगा। और सतता मतलब भाड़ा लग के, ऐसे नहीं, मतलब खुलना भी उसको कहते हैं कि जब कोल्ड स्टोरेज मतलब कोल्ड का पैकेट का भाड़ा लग गया हो, आलू निकल गया हो, उसे कहते हैं। तो अप्रैल में लगभग हो सकता है आलू की निकासी आगरा से प्रारंभ हो जाए। अब बात आती है आपका फर्रुखाबाद क्षेत्र की। फर्रुखाबाद क्षेत्र का हमने आपको पहले भी बताया था, जमीनी हकीकत में मैंने वहां पे जाके देखा था कि फर्रुखाबाद क्षेत्र में इस समय सबसे पहली बात कि जितना डंप लगता था उससे सिर्फ 30% लगा है, कोई खास डंप नहीं लगा है। और मान के चलिएगा ये डंप बड़ी मुश्किल से पूरा का पूरा मार्च ही मुझे दे पाएगा। आप लोग नोट कर लो, मतलब होली के दूसरे या तीसरे दिन जब मंडी खुलेगी फर्रुखाबाद की तो उसमें डंप का आलू देखना कितना पहुंचता है। मतलब मार्च तक सब डंप समाप्त हो जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि जब आप लोग डंप आलू खत्म कर दोगे और अच्छा भाव मिल रहा है, फिर उसके बाद हमारे कोल्ड की निकासी जो है जल्दी शुरू हो जाएगी, तो ये एक हमारे लिए बहुत गुड लक की बात है, अच्छी बात है। तो आशा करते हैं जितना भी डंप लगा है वो मार्च महीने में ही समाप्त हो जाएगा, चाहे वो किसी क्षेत्र का भी हो। ये मैं बता रहा हूँ मार्च महीने में लगभग समाप्त होगा, 10-15 दिन में डंप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जितने भी किसान भाई डंप लगाए हैं, एक्चुअली बात ये है कि अगर डंप ना लगते फर्रुखाबाद क्षेत्र में तो जो कोल्ड स्टोरेज अभी बड़ी मुश्किल से 70% के आसपास हो पाए हैं ना, तो मान के चलिएगा ये वो भी नहीं होते। क्योंकि जितना आलू डंप लगता था ना वो टोटल कोल्ड में पहुंचा दिया भैया। ये तो एक अच्छी बात समझो, तब भर गए इतना कोल्ड, और नहीं तो नहीं भरते साहब। और ये बात आप खुद ही सोच लो, तो कोल्ड तो जल्दी खुलने हैं। फर्रुखाबाद मंडी में आमदनी आपने देखा पूरा सीजन निकल गया, 100 मोटर पार नहीं कर पाई और धीरे धीरे खत्म के कगार पे है। आज की बात अगर करें, फर्रुखाबाद मंडी में आमदनी लगभग 40-45 मोटर की हुई थी। आलू के भाव की अगर बात की जाएगी तो आपका आलू का भाव जो था 1300 से लेकर के और 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खूब बिक्री हुई थी। इक्का दुक्का लाट 1550 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भी बिक्री हो गई थी आज। वहीं अगर बात कर लेते हैं आपका
लाल गोल वाली की तो 1400 से लेके 1600 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक्री हुआ था। और वहीं अगर बात करेंगे न्यू हालैंड की, न्यू हालैंड आपका 1600 से लेकर के और 1900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हुआ था फर्रुखाबाद की मंडी में। तो अब बात केवल बची है छिबरामऊ क्षेत्र की। छिबरामऊ क्षेत्र के सभी कोल्ड स्टोरेज में अगर बात करेंगे, लगभग 2-3 कोल्ड स्टोरेज सिर्फ ऐसे हैं जो भर जाने की ही बात कही जा रही है कि कोल्ड स्टोरेज भर गए हैं। तो छिबरामऊ के जो नामी गिरामी कोल्ड स्टोरेज थे, जिन्होंने अच्छे से किसानों को लोन दिया, अच्छे से समझा और जिन्होंने अपना आलू खुद भी रखा है, उनका कोल्ड स्टोरेज फुल हो गया है। अदरवाइज छिबरामऊ के भी कुछ ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं जिनमें अभी सिर्फ आलू 60 से लेकर के 65 और 70% के आसपास ही देश को निकल के आ रहा है। और ऐसा कोई कोल्ड नहीं है, हमने जिसको आपको कई बार बताया है, जिसका इस बार जो सबसे लास्टली मंजिल होती है वो और गलियां भी भरी हों, क्योंकि जिसका भी इस साल 85% पार कर गया वो अपना फुल बता रहे हैं। भाई अच्छी बात है, आपका फुल हो गया है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जो मेरे पास आंकड़े हैं वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब रही बात आपके छिबरामऊ क्षेत्र की, छिबरामऊ मंडी में अगर बात की जाए तो छिबरामऊ मंडी में अब ऐसा नहीं है कि इतने रुपए से इतने रुपए बिक जाएगा। मतलब जितना भी आलू आता है ना, बड़ी मुश्किल से मंडी में आलू ढूंढना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, तब जाके वीडियो बन पाता है, तब पता चल पाता है कि क्या भाव में आलू बिक्री हुआ है। अगर आमदनी की बात करेंगे, पूरी मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा इस समय लगभग 7-8 मोटर की आमदनी आलू मंडी छिबरामऊ में हो पा रही है। और उसमें भी अगर मतलब डंप वाला ना आए तो वो भी नहीं, क्योंकि डंप का भी आलू आना शुरू हो गया है और डंप पहले तो ना के बराबर लगे हैं। अब बात एक ही आती है, सब लोग सिर्फ एक ही ताना मार देते हैं, भैया महमदाबाद क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डंप लगा हुआ है। महमदाबाद क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं तो महमदाबाद क्षेत्र में मैं आप लोगों को वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखा दूंगा। मेरे को खबर जो मिली है, जिस साल जितना लगता था उससे ठीक आधे से भी आधा लगा है, मतलब 25-30% लगा है। और वो भी आपको मैंने बताया था मार्च तक समाप्त हो जाएगा। तो छिबरामऊ मंडी में आलू का जो भाव है, ऊपर में सफ़ेद आलू जो है 751 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब तक आज छिबरामऊ मंडी में बिक्री हुआ था। और नीचे में फिर भाई देखो, जैसा आलू होता है, जैसी क्वालिटी होता है, वैसी बिक्री होती है। रही बात अब तो इधर के कोल्ड स्टोरों की खुलने की, तो कोल्ड स्टोरेज हमें खूब पता है, हमारे यहाँ अप्रैल में खुल जाएंगे। और आप सभी किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि जैसे ही कोल्ड स्टोरेज खुलते हैं और जैसे ही 1000 रुपये कट्टा बिकता है और 1000 रुपये कट्टा बिकेगा, तो आप लोग अपना आलू अगर पूरा नहीं बेचना है तो आप लोग अपने आलू का एक हिस्सा, मतलब जैसे कि 3/4 हिस्सा बचा लेना, एक हिस्सा तो बिक्री करना ही करना है। क्योंकि देखो, हमें पता है कि 2020 में भी आलू तो 2000 रुपये बिका था, लेकिन उसका भाव किसने ले पाया था वो आप लोग समझ रहे होंगे। तो उस वजह से ये गलती दोबारा से नहीं करनी है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आलू बहुत कम है तो हम 2000 रुपये कट्टे ही बेच लेंगे। लेकिन नहीं भाई, मैं तो नहीं कह रहा हूँ 2000 रुपये कट्टे बिकेगा, मैं तो नहीं कह रहा हूँ 1500 बिकेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी जो भाव मिल रहा है क्या गलत है? इससे पहले भी खेतों में कोई 300-400 रुपये कट्टा लेने के लिए तैयार नहीं था, पिछले साल भी नहीं तैयार था। तो भाई 1000 रुपये अगर आपको मिलते हैं, 800 मिलते हैं, 900 मिलते हैं, तो आप लोग देखो, किसान हो, व्यापारी मत बनो तो बेहतर रहेगा। हमारी मानना यही है। बाकी फिर आप लोग पता क्या कहोगे कि भाई यार यूट्यूबरों ने ऐसा नहीं ऐसा बोला था। उस वजह से मेरा आप लोगों से एक ही ये हिदायत है, मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को जैसे ही उचित मूल, मतलब जैसे सही लगे और जैसे आपको ज़रूरत हो, वैसे आप लोग धीरे धीरे करके अपना बिक्री कर देना, वो भी दीपावली से पहले पहले। क्योंकि ये बात जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बात हर बार नहीं बता पाता हूँ, ये ऐसी ही वीडियो में आप लोगों को जानकारी दे पाता हूँ जो मैं सिर्फ आप लोगों को बताता हूँ। बाकी यहाँ वीडियो बनाने जाता हूँ, वहाँ तो भाई उनकी भी तो सुननी है ना। इस वजह से ऐसी वीडियो बहुत कम आती हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस न करना का, क्योंकि इसमें आपको मैंने सारी जानकारी बता दी है कहाँ पे क्या कैसी स्थिति है। और अगर आलू की बात करेंगे तो ऑल इंडिया में आलू कितना हुआ है इस साल भंडारण, तो उसका हम लोग पूरा विश्लेषण कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि कितना निकला है
पिछले साल से कितना कम है और 2020 से अपेक्षा से क्या कैसा सीन है, वो आप लोगों को मैं जल्द दूसरी वीडियो में बताऊंगा। उससे तैयारी चल रहा है थोड़ा, तो आप लोग जो है इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट और स्नेह इसी तरीके से बनाए रखो, ताकि हम आप लोग को इसी तरीके से अपडेट करते रहें। और आपका जो है समय बहुत महत्वपूर्ण था हमारे लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम।